बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और आईकॉम पार्ट 1, और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 8th। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। हमारा चैप्टर था ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख रहे थे, यानी कि एक क्वेश्चन हमने किया था और आज इसका हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, ताकि हमें प्रॉब्लम्स का पता चल सके कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000 एंड कैश ₹55,000। कि फिरोज ने कारोबार शुरू किया गुड्स के साथ, बिल्डिंग के साथ एंड कैश के साथ। उसके बाद ही परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। उसके बाद उसने 20,000 की चीजें खरीदी हैं उधार पे। इसी तरह से ही सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। इसी तरह वो कह रहा है कि उसने उधार पे चीजें बेची भी हैं 20,000 रुपए की। कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि ₹10,000 वो बैंक में जमा करवा रहा है। और नंबर 5 पे है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। जिस बंदे से हमने उधार पर चीजें खरीदी थी ये 20,000 की, उसको हमने 10,000 रुपये भी कैश अदा भी किया है। और लास्ट वन है जी पेड टेलीफोन बिल फॉर ₹2,000 बाय चेक। हमने चेक के जरिए यानी कि बैंक से हमने 2,000 का बिल भी अदा किया है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस बिजनेसमैन का नाम मिस्टर फिरोज। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसके बाद थर्ड वन आपके पास आ जाएगा फॉर द मंथ ऑफ। आगे इस मंथ को लिखेंगे और उसके बाद हम अपने सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इसके टॉप पे लिखना है सीरियल नंबर, एसेट्स और इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा है कि फिरोज ने गुड्स के साथ, बिल्डिंग के साथ और कैश के साथ कारोबार स्टार्ट किया है। तो ये तीनों हमारे एसेट्स हैं। कैश प्लस गुड्स प्लस बिल्डिंग हम लिख देंगे। कैश का बैलेंस है 55,000, गुड्स का बैलेंस है 20,000 और बिल्डिंग का बैलेंस है 50,000। अब इन तीनों को हम ऐड करके वही बैलेंस हम अपने कैपिटल में लिख देंगे। तो 1,25,000 का कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद है ही परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अब उधार पे चीजें खरीदी उसने 20,000 की। तो स्टूडेंट्स, जब हम उधार पे चीजें खरीदते हैं तो हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है, और वो लोग जिनसे हमने उधार पे चीजें खरीदी होती हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स का नाम देते हैं। तो आप देखिए गुड्स में तो आपका 15,000 का इजाफा हो जाएगा, लेकिन आपने अभी कैश नहीं पे किया तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन लायबिलिटी वाली साइड में आपके क्रेडिटर्स जरूर आएंगे और उसके नीचे हमारा 15,000 का बैलेंस भी आ जाएगा जो हमने अदा करना है, और कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस निकालते हैं। तो हम हमारा बैलेंस आ जाएगा दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद। कैश का बैलेंस है 55,000, गुड्स का बैलेंस है 35,000, क्योंकि 20,000 की गुड्स पहले थी, 15,000 की हमने मजीद खरीदी है तो 35,000 हो गया। बिल्डिंग में कोई चेंज दिया है तो वो उसी तरह से 50,000 आ जाएगा, जबकि क्रेडिटर्स आ जाएंगे 15,000 के, और कैपिटल आपके पास आ जाएगा 125,000 का। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। वो कह रहा है कि ही सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। उसने उधार पे चीजें बेची हैं, और जब हम उधार पे चीजें बेचते हैं तो उस वक्त हमारे एसेट्स में इजाफा होता है, यानी कि डेटर्स में इजाफा होता है। और डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे चीज बेची होती है, हमने उससे पैसे लेने होते हैं। तो हम आ जाएंगे अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेटा गुड्स में चेंज आएगा। गुड्स में आपका 20,000 की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमने 20,000 की गुड्स यहाँ पे बेची हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से 20,000 की गुड्स में कमी आएगी। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन साथ में आपके डेटर्स ऐड हो जाएंगे। वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने थे, कितने पैसे 20,000 के, उन्हें हम डेटर्स कहेंगे, डेटर्स आ जाएंगे। जबकि लायबिलिटी वाली साइड पे आपका क्रेडिटर्स आ जाएंगे 15,000 के, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और कैपिटल है 125,000, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद इसका हम बैलेंस निकालेंगे तो कैश का बैलेंस 55,000, गुड्स का बैलेंस रह जाएगा बाकी 15,000, बिल्डिंग आपके पास 50,000 और डेटर्स का बैलेंस है 20,000, और नेक्स्ट आपकी क्रेडिटर्स का बैलेंस है 15,000 और कैपिटल है 125,000।
नेक्स्ट नंबर 4 ट्रांजैक्शन अगर देखें तो क्या है, कैश ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से हमने 10,000 रुपया निकाला है और बैंक में जमा करवा दिया है। तो देखिए बेटा, ये आपकी चौथी ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की हुई है। ये कैश का बैलेंस था 55,000 का, इसमें से हमने 10,000 रुपया यहाँ से माइनस कर दिया। गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये 10,000 हमने कहाँ जमा करवा दी, बैंक में। तो ये बैंक के बैलेंस में 10,000 का इजाफा हो जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका भी बैलेंस निकालेंगे। 55 में से 10 तो माइनस हमने कर दिया, बाकी आ गया 45,000। गुड्स का बैलेंस 15,000, बिल्डिंग का बैलेंस 50,000, डेटर्स का बैलेंस 20,000, जबकि बैंक का बैलेंस भी रह जाएगा बाकी 10,000। और इधर आ जाएगा 15,000 की लायबिलिटीज हमारी क्रेडिटर्स और 125,000 का हमारा कैपिटल। नंबर 5 पे लिखा हुआ कैश पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स 10,000, यानी कि जिस बंदे से हमने ये 20,000 की चीजें खरीदी थी उसे हम 10,000 रुपीज भी अब पे कर रहे हैं। तो सिंपली हमारे 10,000 कैश में और कमी हो जाएगी, हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे। गुड्स में कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा और बैंक बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसे हम कैश में से निकाल रहे हैं, बैंक में से हमने पैसे नहीं निकाले। जबकि आपके क्रेडिटर्स में 10,000 की कमी हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी में 10,000 की कमी हो जाएगी, जबकि कैपिटल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो आपका जो कैश का बैलेंस है वो 35,000 रह जाएगा। इसी तरह गुड्स का बैलेंस 15,000 रह जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग का बैलेंस आपका 50,000 रह जाएगा। डेटर्स आपके 20,000 के हैं और बैंक बैलेंस आपका 10,000 का है। जबकि इस तरफ आपके पास आ जाएंगे 5,000 की लायबिलिटी क्रेडिटर्स की सूरत में और 1,25,000 का आपका कैपिटल है। लास्ट वन है जी पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। अब देखिए बेटा, ये टेलीफोन बिल हमने पे किया, ये हमारा खर्चा है। हमने एक्सपेंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में शो नहीं करना होता, जस्ट इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं। तो एक्सपेंस जब होगा तो सिंपली मैंने बताया था कि आपके कैश में भी कमी आएगी और आपके कैपिटल में भी कमी आ जाएगी। तो आपका जो कैश का बैलेंस था, अच्छा कैश में नहीं कमी आएगी, यहाँ पे हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो मतलब आपके बैंक बैलेंस में कमी आएगी, क्योंकि हम चेक से जब पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक बैलेंस में कमी आएगी, बैंक से पेमेंट होगी। कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बैंक बैलेंस में आपके 2,000 से कमी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और यही एक्सपेंस आपका कैपिटल से भी लेस होगा। ये साथ में मैंने मेंशन किया हुआ कि ये हमारा एक्सपेंस हो रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद फीस का बैलेंस निकालेंगे तो बेटा कैश का बैलेंस हमारा 35,000, गुड्स का बैलेंस हमारा 15,000, बिल्डिंग का बैलेंस हमारा 50,000, डेटर्स का बैलेंस है 20,000, बैंक का बैलेंस है 8,000, जबकि लायबिलिटीज आपकी 5,000 से और जो कैपिटल है वो 1,23,000। अब जहां पर जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो नीचे हम लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल। अब इन तमाम एसेट्स को हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो 1,28,000 आएगा और इन दोनों को भी हम अगर ऐड करें तो 1,28,000 ही आता है। तो जब ये दोनों बैलेंस आपस में इक्वल हैं तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।